चलो शुरू करो। 43 नंबर में है कि 42 है? 42। अच्छा, जो पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट वो एक्सरसाइज 6 है 8.1 इसी का हिसाब है। और वैसे 1 से लेकर 4 तक जो है आगे फार्मूले पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ये सब है। cos A into sin B प्लस sin A into cos B फार्मूला है। सब फार्मूला है चारों पढ़ेगा। तो अभी चर्चा में नहीं आया है तो बता के बेकार वजन नहीं बढ़ाएंगे। जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, कुछ विशेष कार्यक्रम नहीं करेंगे। साइन ए दिया हुआ है, साइन ए यहाँ है। कॉस बी दिया है, कॉस बी यहाँ है। मतलब एक तरफ वाला गुरु देल है, नहीं देल है, एने वाला नहीं देल है। तो ऐसा तो तरीका अपना पास है कि साइन ए अगर दिया है तो ए का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखा? नहीं सीखा? कैसे सीखा? जो बेसिक सिखाया वैसे सीखेंगे। सबसे पहले सभी में एक ही पैटर्न चलेंगे। पहला नंबर 42 का पहला, सबसे पहले दिया अपने पास क्या है? साइन ए दिया हुआ। और सबसे बेस्ट तरीका वह है जो हम बता रख लिए हैं, साइन थीटा बराबर p बटे की। तो यहाँ के रख लेना है। अब इतना बनाते बनाते ही तो पता चल गए हमरा कि 4 और 5 है, मतलब p और h है। तब b एक निकलते 3, कितना निकलते? हाँ, ये सब बनाते बनाते को पकड़ना चाहिए। नहीं पकड़ाएगा ये 12/13 है। ये 12/13 एक मतलब एक भुजा 5 ही देना है। तो ये सब ट्रिपलेट पकड़ा देते। लेकिन अभी चूंकि स्टार्टिंग में हम बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस को चर्चा में लाना है। तो रखिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ। p बटे h वो है, नहीं होता जी। तो चलिए p रखा, ये में थीटा इसको a इसको रख लेते हैं, b इसको रख लेते हैं, c इसको रखते हैं। 90 डिग्री है, ये h फिक्स है और a है तो ये b फिक्स है। तो ये की हो गए? तब p बराबर यहाँ कितना मिल लो? यहाँ से 4 के और b बराबर 5 के, यही तो मिला। हाँ, h बराबर 5 के। b चाहिए, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि h बराबर या h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर इसमें निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा उधर जाके? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता हुआ बराबर अंडर रूट h स्क्वायर मतलब कितना? 25 के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 के स्क्वायर। घट के अंदर में की बचता है? 9 के स्क्वायर। वर्गमूल से बाहर कितना है? 3 के। यही होगा। चलिए निकालिए cos a बराबर b बटे x। सबसे आसान तरीका है। b आया 3 के, ये ना है जी। इसके बाद दूसरे बात ले जाए, थोड़ा सा समझेगा। ये भी इतने हैं, ये आ रहा है, इसलिए b बराबर यहाँ कर लेना। रूट लगे b बराबर तो बचते 9 के स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर ई वाला। तो b बराबर कितना है? रूट कितना के? 3 के। तो 3 के और बटे कितना है? 5 के। से के कट गया, कितना है? 3/5। चलिए अब निकालेंगे, इसमें चलेंगे cos b बराबर पुनः अपने पास है cos b बराबर कितना? 12/13, ये तो है। अच्छा, 12/13 है और cos b हम बताया है b बटे x। तो इसको अगर के रखेंगे तो b बराबर कितना के? 12 के और h बराबर कितना के? 13 के। यहाँ p चाहिए ना, चाहिए तो p बराबर की होती वो सीधा सीधी अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाए। सबसे बड़ा भुजा समकोण त्रिभुज में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर अंदर में बच गई 13 के स्क्वायर 169 के स्क्वायर और माइनस बराबर है 144 के स्क्वायर बराबर कितना के बचेगा? ये 5 के। 25 के स्क्वायर बचेगा, 5 के वर्गमूल के बाहर आएगा। अब निकालिए इसमें cos b बराबर sin b। cos b है, sin b निकालना है। क्या चाहिए? sin b बराबर तो sin b की होगा b बटे x। तो b कितना? 5 के, x कितना? 13 के। तो ये कट गए 5 बटे कितना? 13 आ गया जी। अब मान किसका निकालना है? रखिए मान, इसका मान चाहिए, यही चाहिए। इसलिए cos a इंटू sin b प्लस sin a और इंटू cos b, यही तो है बराबर। cos a कितना आया? 3/5 और गुणे sin b कितना आया? 5/13 प्लस sin a कितना आया? sin a तो दे रहे 4/5। cos b भी दे रहे कितना? 12/13। काटा काटी नहीं करना है, एलसीएम लेना है। 13 बचे है नहीं जी।
हाँ काटा काटी नहीं करेंगे, 5 काट लिया, काटेंगे नहीं, 13 बजे पैसा एलसीएम हो गया, इधर हो गया 5 दिया, इधर 12 चौक 48, 12 और 15 जोड़ोगे तो कितना होगा 63 बटे 65। ये तो अंतर आता नहीं, ये हिसाब है, अब सब एक ही हिसाब है उदाहरण। चलो दूसरा नंबर पर फोकस करो, सेम कार्यक्रम होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो टेन ए से जाना है हमको साइन ए पर, कॉस ए पर जा सकते हैं, और साइन बी से हमको, साइन बी है ये, यहाँ कॉस बी है, कॉस बी मिलेगा, वही काम करेंगे यहाँ भी। तो सबसे पहले यहाँ टेन ए दिया हुआ है, टेन ए बराबर कितना √3। अच्छा √3 मतलब कि 3/√3/1, और टेन थीटा पी बटे बी बढ़ाया, नहीं बढ़ाया तो इसको के रखो, अभी ऐसे ही बनाना है, बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं इसमें, जो करना हो। P बराबर √3 के और B बराबर के, यही होगा। समकोण त्रिभुज बनाइए, P वाला है, यही तो है, तो √3 के B और A इसको रख लो, A रखेंगे तो H होगा, ये B होगा, ये क्या होगा, तो P और B है, H नहीं है इसमें, तो H बराबर √के P² + B² बराबर √ के √3 के का स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, √ में हो जाएगा 4 के स्क्वायर में हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर कितना के, तो इससे निकालना है हमको साइन ए और कॉस ए। तो इसलिए साइन ए बराबर, साइन ए रहे बी रहे, साइन पी बटे एच ही होता है, पी मतलब कितना है आज √3 के डिवाइडेड बाई 2 के, ए से के कट गया, कितना बचा √3/2। चलिए कॉस ए निकालना है, कॉस ए बी बटे एच, बी कितना है इसमें, बी है के और ये आया है 2 के, ए से के कट गया, बराबर कितना 1/2, मान निकालना है इसका, यही है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होगा फॉर्मूला है। मान रखिए साइन ए कितना लाया, वो अकाउंट निकालना है, ये वो थोड़ा ले निकाले बच्चा, माय मिस्टेक। अभी साइन बी से कॉस बी पर जाना है, तो पुनः चलिए यहाँ पुनः दिया हुआ है, एक रेशियो और दिया हुआ है, साइन बी बराबर, साइन बी बराबर कितना 1/, और साइन थीटा हम बताया p बटे, मतलब तो p बराबर के और b बराबर नहीं, h बराबर 2 के। समकोण त्रिभुज बनाइए, ये h रखा और इसको रख लेते हैं b, मर्जी अपना है, h है तो b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें p और h है, b चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस से b बराबर √ में हर बार h² - p² होगा ना जी, h मतलब 2 दूनी 4 के² - के², यही होगा, बराबर √3 के स्क्वायर मतलब √3 के, ये आ गया b। अब साइन b था, यहाँ चाहिए कॉस b, क्या चाहिए कॉस b बराबर, तो कॉस b बराबर कॉस थीटा हुए होगा b बटे h, तब b कितना है √3 के और h कितना है यहाँ 2 के, कट गया ये √3 बाई कितना, अब मान निकाल लेंगे ई वाला, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, इसलिए साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, सब फॉर्मूला है। साइन a लाया कितना लाया √3/2, कॉस b लाया कितना √3/2, माइनस कॉस a लाया कितना 1/2, साइन b दे रहे हैं 1/2 है, नहीं दे रहे, तो हल करिए, √3 × √3 3/2 दूनी माइनस 1/3/4 में 1/4 गया 2/4, 2 दूनी तो 1/2 अंतर होगा भाई, ये तो हिसाब है। अच्छा ये तीसरा नंबर, कुछ नहीं करना है, सेम हिसाब है, इधर tan a tan b, tan a से चाहिए sin a cos a, और tan b से क्या निकालेंगे cos a sin b है क्या। तीसरा नंबर देखिए, tan b कर दिया, पहले tan a है और tan e है, तो उलट दो इसको, 1/√3 है, 1/√3, b बटे b होता है, के रखोगे तो b बराबर हो जाएगा खाली के, और b बराबर हो जाएगा √3 के, होता हुआ, तो यहाँ पर ही h बराबर ही निकलेगा 4 के स्क्वायर, खाली यहाँ कर लेना के स्क्वायर और इधर हो जाए 3 के स्क्वायर, तो फिर 4 के स्क्वायर 2 के, तो साइन a बराबर p बटे h, तब p कितना है आपके, p कितना है के और h कितना आया के कट गया, बराबर कितना है 1 बटे cos a b बटे h, cos a कितना b बटे h, p कितना है यहाँ
√3 के और एच आया 2 के से के कट गया कितना √3/2 आ गया अपने पास साइन ए cos ए किससे tan ए से अब tan b है तो DNA हमें देने कर नहीं tan b बराबर कितना दे रहे √3 हुआ √3 है ना जी तो √3/1 लिखेंगे और की होता है p/b यहाँ b लिखो तो b h है रहते ही के रखनी तो p बराबर कितना के √3 के p बराबर √3 के b बराबर कितना के h बराबर चाहिए यहाँ क्योंकि h बराबर अंडर रूट के p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो ये जी इसका स्क्वायर 3 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर 4 के स्क्वायर वर्गमूल से कितना बाहर आएगा तो हमको चाहिए cos a और sin a यही चाहिए तुमको जी cos a और sin a cos a b/h b है cos b तो b/h b मतलब कितना k/√2 के बराबर कितना 1/2 sin a बराबर b/h b है b तो यहाँ b/h b कितना है वहाँ √3 के और बटे h2 के कट गया कितना है √3/2 मान रखिए कितना मान चाहिए इसको sin a into cos b sin a into cos b प्लस cos a into sin ये सब फॉर्मूला है आगे पढ़ेगा sin a कितना आया 1/2 cos b कितना आया 1/2 प्लस cos a कितना आया √3/2 आई भी आया √3/2 ये नहीं आया तो ये हो गया 1/4 और प्लस 3/4 4/4 मारा काटी कितना तो एक अंतर है इसका हो गया चौथा नंबर में देखो sin a दिया हुआ है और cos b है जी अब sin a से tan a निकाल सकते हैं और cos b से tan b निकाल यही काट करेंगे सेम काट करो कुछ नहीं करो वही करो सबसे पहले sin a है sin a मतलब p/h पढ़ाया रायन जी और दिया करता है 1/2 मतलब इसको k रखेंगे तो p बराबर यहाँ से हो जाएगा k और b बराबर कितना √2 के समकोण त्रिभुज बना के पकड़ो इसको ये समकोण त्रिभुज रखो तो ये a रख लेते हैं ये h हो जाएगा ये b और ये p चलिए इसमें p और h है p और h है b चाहिए इसमें तो b बराबर पाइथागोरस से क्या होगा √h² माइनस सब आना चाहिए अब इतना बनेगी इसका तो आने चाहिए तो 2k का स्क्वायर करोगे तो 2k² माइनस k² बचेगा k² रूट में तो बाहर जाएगा तो sin a से हमको निकालना है tan a इसमें तो tan a बराबर tan थीटा p/b तो p कितना है वहाँ b k है जी तो k/k बराबर कितना आ गया ये एक आया p और b यहाँ देखिए p भी k है b भी कितना है तो इसलिए tan थीटा tan a कितना आया 1 tan a आ गया अब इससे निकालेंगे cos b से tan b का मान पुनः अपने पास है cos b बराबर कितना √3/2 हम क्या पढ़ाया cos b b/h k रखिए इसको तो b बराबर √3 के और h बराबर 2 के समकोण त्रिभुज पकड़ो ये रखते हैं b तो ये b हो जाएगा ये h हो जाएगा ये समकोण है तो p तो p h है p चाहिए इसको तो p बराबर √h² माइनस b² h² कितना है यहाँ 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर k² बचेगा वर्गमूल से कितना बाहर आएगा निकालना क्या है हमको tan b चाहिए tan b निकालिए tan b बराबर p/b अरे b रहे h रहे थीटा रहे ये रहे tan थीटा p/b ही होता है p मतलब कितना k और b मतलब कितना √3 के ये से के कट गया बचा क्या 1/√3 अब मान जो निकालना है इसका मान देखिए इसको tan a प्लस tan b tan a प्लस tan b और बटे 1 माइनस tan a into tan b ये ना हुआ तो इधर सब फॉर्मूला है आगे पढ़ेगा मान रखिए यहाँ आपको मान निकालना है tan a कितना है tan a दे रहे होगा 1 आया है tan a 1 लाना है और प्लस tan b 1/√3 बटे 1 माइनस tan a 1 और गुने tan b 1/√3 यही पाया है हल करना है इसको रह गया और क्या एलसीएम लो तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे कितना 3 एलसीएम लिया √3 प्लस 1 नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1
और बटे कितना √3 कट गया, बचा क्या √3 + 1 और बटे √3 - 1। अब आंसर ये है, अगर रेशनलाइज जाते जाते इसमें रेशनलाइजेशन कर सकते हैं वर्गीकरण, तो इसका कंजुगेट से 9th क्लास में पढ़ाया, इसका कंजुगमी प्लस वाला होता है, ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हैं, वैसे ही अंतर छोड़ा जा सकता है। तो √3 + 1 से इसका कंजुगेट से गुना किया तो ऊपर हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर और नीचे a + b और इनटू a - b, a - b है ये और ये है a + a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 3 - 1 पता हुआ। तो ऊपर हल कर लो, ऊपर खोलो उसको a स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर 1 और 2ab तो 2√3 और बटे कितना 2, यहाँ से 3 है 1 2 बाहर करोगे 3 है क्या 2 बाहर हो जाएगा 2 और प्लस √3 और बटे कितना, तो या तो 2 + √3 अंतर होगा या फिर √3 + 1 बटे √3 - दोनों में से कोई अंतर होगा और क्या। चलिए 5वां नंबर देखिए, tan a × tan a + tan स्क्वायर - cos a के दिया tan a, तो tan a हर दूसरी जगह है नहीं है, तो बताइए कि या एक सौम्य त्रिकोणमितीय रेशियो में से कोई एक दिया है, पांचों निकाल सकते हैं, तो इससे ही दोनों नहीं निकाल सकते, निकाल ही सकते हैं। चलिए 5वां नंबर में अपने पास है tan a बराबर कितना 2 मतलब कितना 2 बटे और tan थीटा मतलब p बटे कितना, तो a मान लेना आएगा, तो यहाँ से p बराबर 2 के और p बराबर खाली के हो गए हुआ। समकोण त्रिभुज बनाइए, छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लो, यहाँ लिखना a, घेर लेना b और ये और b, तब p और b है h चाहिए इसको, तो h बराबर √p² + b² हो गए हुआ बराबर √p² कितना 2 दूनी 4 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, तो रूट में आ गए 5 के स्क्वायर, वर्गमूल में √5 के, ये बाहर आएगा फिर। तो देखो यहाँ tan a है, हमको चाहिए cos a के और sec a, बाकी तो tan एक दूसरी का ही है, तो निकालिए sec a बराबर sec थीटा sec a। अब sec cos के उल्टा होता है, cos b बटे h, तो h बटे b h बटे b और h कितना √5 के और b कितना के कट गया बराबर √5। चलिए cos a के उल्टा sin के sin p बटे h, तो h बटे b, h मतलब कितना √5 के और बटे p कितना 2 के कट गया √5 बटे 2। मान रखिए जिसका मान निकालना है sec a into tan a और माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cos a के, मान रखो सबका sec a कितना आया √5, tan a कितना आया, tan a तो दे दे 2 प्लस tan स्क्वायर 2 नहीं और माइनस cos a के √5 बटे 2 बचे तो हल करना है। एलसीएम ले लो 2 यहाँ क्या, तो 2 यहाँ गुना होगा तो 2 दूनी 4 √5 प्लस 4 दूनी माइनस √5, अच्छा 4 √5 से 5 चल गया 3 √5 और प्लस 8 और बटे कितना, कितने अंतर होता नहीं है जी। चलिए छठा देखिए, छठा नंबर में 1 बटे tan a प्लस sin a बटे 1 प्लस cos a दिया, cos a के तो cos a से 3 का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले cos a बराबर cos a बदल दिया h बटे p है ना, कितना h बटे p, sin का उल्टा है h बटे p और दिया कितना है 2 बटे बराबर k, h बराबर 2 के और p बराबर k। चलिए सबको त्रिभुज बनाते हैं उसी को, क्या रखा a सही b और की, तब p और h है b चाहिए, तब b बराबर √h² माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर मतलब 2 नहीं 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर √3 के स्क्वायर, यहाँ पे आएगा √3 के। अब निकालना क्या क्या है हमको, sin a tan a और cos a, तो sin a बराबर तो p बटे h, सही तो उलट देना आएगा 1 बटे 2 नहीं, tan a बराबर p बटे f, p कितना है यहाँ p k है और h कितना और tan a पहले निकालो, इसमें sin a हो गया cos a निकालिए, cos a बराबर p बटे f, p कितना √3 के h कितना 2 के k कट गया √3/2, उसके बाद tan a p बटे b, p कितना
√3 के। चलिए के कट गया 1/√3 मान रखिए, इसलिए मान जाइए 1/tan A, 1/tan A प्लस sin A बटे 1 प्लस cos A, ये ना हुआ। मान रखिए 1/tan A और tan A ही है, तो ये उलटते तो कितना हो जाए √3। अरे यहाँ देखिए 1/√3 और प्लस sin A कितना आया 1/2 और बटे 1 प्लस cos A कितना आया √3/2। चलिए कलट जाएगा तो √3 ऊपर जाएगा, प्लस यहाँ 1/2 हो जाएगा और नीचे एलसीएम लेंगे, घटा के दिए यहाँ नीचे एलसीएम 2 तो 2 प्लस √3 नहीं हुआ, तो ये 2 कट जीते, बचा क्या √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसको हल करेगा जो आंसर करेगा। चलिए यहाँ के बाद रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करेंगे तो बाहर में पहले √3 लिखा है बुआ प्लस 1 बटे कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन करोगे रिजल्ट आ ही जाएगा। 2 प्लस हम समझ रहे हैं इसका कंजुगेट होता है 2 माइनस √3। हर का परिमेयकरण करेंगे, जो प्लस है उसका माइनस करके गुणा करना है। तो इधर कुछ नहीं करना है, √3 है, इधर हो जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे है a प्लस 3 और इंटू a माइनस 3 है बाबू। हम समझ रहे हैं आंसर वाला इंटू ये लिखा है, इंटू ही है प्लस ऊपर हो गया 2 माइनस √3 a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये बाकी रेशनलाइजेशन का काम है, तो ये सब गणित के तो उसूल है, सब आना चाहिए। 2 माइनस √3 2 दूनी 4 में 3 कम, यहाँ बचा √3 प्लस 2 माइनस √3 और नीचे कितना बचा तो √3 और प्लस 2 माइनस √3 प्लस √3 कट गया, बचा क्या 2 अंतर है। यही हिसाब है बुआ, मेन कार्यक्रम इसमें यहाँ तक है और अंतर मिलाने के लिए रेशनलाइजेशन इसमें किया गया और कुछ नहीं है। रेशनलाइजेशन गणित का बहुत बड़ा टूल है, ये सब ध्यान रखते हो, 9th क्लास में ही पढ़ाया है। चलिए देखिए 43 नंबर, कुछ नहीं करना है, सब एक पैटर्न का हिसाब है। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे साइन भी है तो उससे कॉस भी में भी पहुंच सकते हैं फॉर्मूला लगा के, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। क्योंकि साइन भी यहाँ दे रखा है, पहला नंबर के हल है, साइन भी बराबर कितना हुआ 1/2। हम की बताइए साइन थीटा बराबर p/h। हमेशा इसको k मानने का, हमेशा इसको k मानने का, और यहाँ से p बराबर अपने पास आएगा, ऊपर वाला गुना कर देना इसके साथ, तो 1 गुने k हो जीते, h बराबर हो जीते, नीचे वाला गुना कर देना, h नीचे है तो नीचे वाला 2k हो जीते ने। कैसे हो वो ये सब बता दिए ना। अच्छा p और h है, मतलब ये कहानी समकोण त्रिभुज के है, त्रिकोणमितीय रेशियो तो समकोण त्रिभुज से संबंधित है, नहीं है। तो अगर ये b है तो b यहाँ लिख लेंगे, a यहाँ लिख लो, c यहाँ लिख लो और इसको लिखो b, इसी पर फोकस है इसमें। तो अगर b है तो ये समकोण है, तो एक सामने h हो गए, की हो गए। आज ये भी कोरमा चर्चा में आबो है, ओकरा में h और b रहो है, नहीं रहो हुआ, तो ये की बचते p, बस काम खत्म है। हमको p और h है, b चाहिए, तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर निकाले बतेलिए हैं कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के अंडर रूट, ये बतेलिए हुआ बराबर h स्क्वायर, तो h यहाँ है 2 दूनी 4k स्क्वायर हो जाते माइनस k स्क्वायर, 4k स्क्वायर में 1k स्क्वायर घट गए, k स्क्वायर घटते, तब k तो बाहर आ जीते रूट से, चूंकि स्क्वायर है रूट से स्क्वायर हट जीते, लेकिन रूट में 3 रह जीते, तो k √3 नहीं लो। अब हमें चाहिए cos भी, एकरे बराबर, मतलब इसका मान निकालना है, मान निकाले 0 आना चाहिए, आएगा ही 0, जब वो कर ले तो ऐसे, तो cos b बराबर cos थीटा b/h, आधार बटे कर्ण b/h मतलब k √3 बटे h कितना है 2k, k से k कट गया, कितना बचाई √3/2, यही तो बचा। अब LHS लीजिए उसका, जिसको साबित करना है। LHS में क्या है 3 cos b माइनस 4 cos qb, q मतलब 3 घात बराबर मान रखिए 3 cos b मतलब cos b यहाँ देंगे √3/2 माइनस 4 और गुने cos qb है 3 पावर है, तो √3/2 पर 3 घात कर लेंगे, यही तो करेंगे। यहाँ से ये हो गया 3 √3/2 हो गया जी, माइनस 4 और q है पावर कितना है, अच्छा पावर 2 कर दे तो 3 होते, चलती है 12, ये होगा जी। तो इसको करेंगे 3 √3 3 बार गुना और नीचे 8 4 दूनी यहाँ 3 हो गई,
और 3√3 है एरिया। बस तो बच रही थी देखिए यहाँ कि 4 पहले था है √3 पर 3 पावर है। देखिए यहाँ √3 3 बार गुना करना है। इसका मतलब ये हो रहा है √3 गुने √3 और गुने कितना √3 तो 2 को √3 गुना होते कितना होते तो 3√3 हो रहे बुआ 4 पहले थे 3√3 तो 4 दूनी तो 2 तो 3√3/2 और यहाँ भी की है 3√3 एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह की कट गए दुइयो कट जीते बराबर कितना है और दोनों कट गए तो 0 नहीं बच रहे तो RHS में 0 है और क्या यही तो हिसाब है। और क्या करना है सिमिलर काम करेंगे 2 नंबर में। यहाँ दिया हुआ है cos थीटा क्या दिया है और cos थीटा बराबर हम पढ़ा है b/h मतलब √3/2 इसको के रखना है क्या रखेंगे तो यहाँ से b बराबर क्या मिलेगा √3 के और h बराबर 2 के। कहानी समकोण त्रिभुज का पकड़ने का यहाँ थीटा लिखना है तो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा तो ये p बचा p और h है p चाहिए तो पाइथागोरस से p बराबर √ के h² - b² बराबर h² कितना है 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस हो जाते 3 के स्क्वायर होते हुआ तो बचले खाली k² बराबर कितना sin थीटा निकालना है तो sin थीटा बराबर p/h p के आया है h कितना है 2 के तो 2 के कट गया तो 1/, कितना आया ये तो चलिए LHS लीजिए इसका LHS बराबर क्या है LHS में 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा क्यों मतलब घात 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा कितना आया 1/2 माइनस 4 गुने sin क्यूब थीटा मतलब 1/2 पर पावर कितना 3 तो ये हो गया 3/2 और माइनस 4 गुने 1 पर पावर कितना रहे क्या होते 2 पर पावर 3 मतलब कितना 8 हो गया और यहाँ हो गया ये 4 दूनी 8। अच्छा 3/2 में 1/2 घटते अरे 3 को 1/2 और 1 को 1/2 तो 2 को 1/2 बचते या नहीं तो LCM लीजिए 2 तो 3 - 1 बराबर 2/2 तो 2/2 कितना हो गया तो ये RHS और की ये RHS है ये तो करना है। चलिए तीसरा देखेंगे तीसरा सेक थीटा दिया है क्या दिया है सेक थीटा तो सेक थीटा होता है sin cos थीटा का उल्टा सेक थीटा बराबर कितना है 5/4 और सेक थीटा बताया cos का उल्टा cos b/h तो h/b होगा बराबर के रखना है तो यहाँ से h बराबर 5 के b बराबर 4 के। तुरंत समकोण त्रिभुज पकड़ने का समकोण त्रिभुज में इसको थीटा लिखना है तो ये b और की 90 डिग्री हो गए तो ये p चाहिए में तो चूंकि पाइथागोरस से p बताया है √ के h² हमेशा h² - b² करेंगे या h² - p² वो रिक्वायरमेंट है क्या है उस हिसाब से देखना है h² 25 के स्क्वायर माइनस b² मतलब 4 चौके 16 के स्क्वायर बचा 9 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर मतलब कितना 3 के चाहिए मान क्या इसको tan थीटा का तो tan थीटा पहले tan थीटा निकालेंगे सॉरी अच्छा sin थीटा निकालने के लिए sin थीटा p/h तो p कितना है √3 के और बटे h कितना है 5 के से क्या कट गया 3/5। अब चाहिए सेक थीटा हैं सेक थीटा दे रही तो रहे दे रही तो नीचे ही देते और 5/4 ओकर बाद चाहिए tan थीटा मतलब p/b तो p कितना है यदि 3 के और b कितना है 4 के चलिए 3/4 है। अब हमको ये और इसको बराबर करना है तो पहले LHS देखेंगे LHS में क्या रहा है हिसाब किस टाइप का है उसी टाइप का काम करना है। LHS में tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा ये तो है। अच्छा tan थीटा है 3/4 और बटे 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3 दिया 9/16 तो ऊपर 3/4 है नीचे 16 LCM हो जीते तो 16 9 जुड़ जीते बटे कितना बराबर बचेगा क्या 3/4 आई कलट जीते तो 16 ऊपर और नीचे 16 9 25 यही तो आएगा 4 चौका तो 12/25 आया कितना आया LHS हल करके आया 12/25। RHS देखना है क्या RHS भी इतना है अगर बराबर का मतलब ये है जितना हल करके LHS ले उतने हल करके आना चाहिए RHS तो RHS में क्या है sin थीटा बटे सेक थीटा sin थीटा बटे सेक थीटा मान रखिए sin थीटा कितना है अपने पास 3/5 सेक थीटा कितना आया
5/4 ये हो जाते कल्टी मार देते तो 3/5 और गुने 4 कितना 5 सही हो गया 3 चौके 12/5 देखो दोनों बराबर है नहीं है तो इसलिए लिखना LHS बराबर आया है क्या और एक ऐसे बनाना है प्रूफ हो गया ये हिसाब है उधर एजा तो तीसरा नंबर में अभी बनाया जैसे बना रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 को उस हिसाब किताब से यहाँ मजबूरी है इसका उपयोग करके इसको दिखाना है आगे के एक्सरसाइज में ऐसा का नहीं दिया रहेगा इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर करना रहेगा साबित करना तो यहाँ पर फॉर्मूला का उपयोग करके इसको हम दोनों को बराबर दिखा सकते हैं देखिए पहले LHS बराबर यहाँ मजबूरी है लेकर उपयोग करना है लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तभी दोनों बराबर है कैसे देखिए यहाँ LHS में क्या है जी tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा तो ये है tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा अच्छा इधर है sin थीटा और sec थीटा तो tan को sin थीटा और cos थीटा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे बउआ ये tan थीटा के बराबर हो गए फॉर्मूला और यहाँ पर भी यही चीज लिखेंगे तो 1 प्लस लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा और बटे की cos स्क्वायर थीटा ये तो लिख भाई अच्छा ऊपर में है sin थीटा बटे cos थीटा नीचे एलसीएम लोगे नीचे क्या लेंगे cos स्क्वायर थीटा तो ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस की sin स्क्वायर थीटा अच्छा ऊपर में है sin थीटा और बटे cos थीटा काट दो कट गया ये तो होगा नहीं और स्क्वायर है सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर में है एक को काटते हैं ये cos थीटा और यहाँ है cos स्क्वायर थीटा अच्छा ये sin थीटा बटे cos थीटा है गुणे कल ये जो हो जाते हैं 1 हो जाएगा इतना बराबर कितना बनाया है इतना बराबर 1 पढ़ाया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की कलटते तो ऊपर चल जाती तो cos स्क्वायर थीटा और बटे कितना तो ये हो गया sin स्क्वायर या एगो cos ये sin और cos कट जाएगा कटेगा जी लाना कितना है sin थीटा बटे sec थीटा तो इन्हें अगले sin थीटा और गुणे की cos थीटा ये तो आया और cos थीटा के नीचे ले जाके क्या लिखोगे अरे cos का उल्टा sec होता है जी तो नहीं लिखेंगे इसको ये तो लिखेंगे अगर इतना उलट के चलनी तब यहाँ पहुंच सको ये RHS से भी हमने कहा कि यहाँ पर ये जो दिया है sec थीटा 5/4 उसका उपयोग करना है आगे के एक्सरसाइज में इतना दिल रहते एक बराबर साबित करे रहते या इतना दिल रहते एक बराबर साबित करे रहते तो हम LHS से चल लिए तो tan थीटा के लिख लिए sin थीटा बटे cos थीटा 1 + tan स्क्वायर को लिखा 1 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा ऊपर वाला ऐसे ही रहा नीचे cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इतना बराबर 1 पढ़ा है यानी 1 बटे ही है तो sin थीटा बटे cos थीटा और 1 बटे cos स्क्वायर थीटा कल्टी में जा मारेंगे इसको तो cos स्क्वायर थीटा बटे 1 एगो cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा कट गए कटे हुआ तो बचले ऊपर में sin थीटा गुने cos थीटा और cos के उल्टा की होगा sec थीटा अरे cos थीटा बराबर क्या लिखते हैं cos थीटा बराबर 1 बटे sec थीटा नहीं लिखते sec थीटा का उल्टा cos थीटा और cos थीटा के उल्टा sec थीटा तो ये हो गया ये वाला अगर कभी उलट के चले रहते इधर से तो पहले ही लिख भाई अरे पहले लिखेंगे ना जी या फिर डायरेक्टली अगर देखेंगे तो sin थीटा को tan में कैसे बदलेंगे cos से भाग देते अरे cos से भाग देंगे दोनों पट्टी ऊपर भी और नीचे भी तो RHS से भी पहुंच सकते हैं अगर RHS तो RHS आ गई सोचिए नहीं ये RHS आया है अगर मर्जी रहे RHS से करेंगे तो RHS में sin थीटा इसको करेंगे cos थीटा से भाग नीचे क्या है sec थीटा इसको भी करेंगे cos थीटा से भाग करेंगे जी तो ऊपर तो बन गया sin थीटा बटे cos थीटा कितना tan थीटा और sec थीटा के मतलब की हो गए sec थीटा के मतलब हो गए बुआ या फिर cos थीटा ऊपर जीते तो ये हो जाए sec स्क्वायर थीटा नहीं होगा अरे 1 बटे cos थीटा मतलब sec थीटा cos का उल्टा sec तो sec पहले से ही sec दिया तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो गया tan थीटा ऊपर में और sec स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला पढ़िए 1 + tan स्क्वायर थीटा नहीं पढ़ाया sec स्क्वायर थीटा सब सूत्र दिखाया है फॉर्मूला का यहाँ खेल तमाशा है फॉर्मूला याद रखोगे सारे हिसाब बनेंगे तो RHS से LHS में आ गया नहीं आया लेकिन ये मजबूरी है ले जाए उपयोग करना है तो करके दिखाइए लेकिन अगर ये नहीं रहते तब भी जो बराबर है ये यही है और ये यही है देखो यहाँ LHS से लिया RHS लाया RHS लिया और LHS आया है तो दोनों बराबर है कोई लफड़ा नहीं देखेंगे चौथा नंबर में अपने पास एक cot B है cot B बराबर 12/5 तो यहाँ cot B लिखेंगे सेम हिसाब है
12 बटे कितना 5, कॉट बी मतलब बी बटे पी, बी बटे पी के रखेंगे तो यहाँ बी बराबर हो जाएगा 12 के, बी बराबर कितना 12 है बुआ 12 बटे 5, तो बी बराबर हो जाएगा 12 के और पी बराबर कितना पी बराबर होगी देख 5 के, यही होगा जी। चलिए बी पी है इसमें एच निकालना है, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो एच बराबर अंडर रूट के पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखुआ बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर और उधर अगले बराबर है 44 से 144 के स्क्वायर मिला जुला के 169 के स्क्वायर तो 13 के, ये होता है। अब देखना यहाँ है कि कॉट बी से हमको टेन भी चाहिए, साइन भी चाहिए और सेक भी चाहिए, तीन चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए 1 2 3, तो निकालिए इसमें टेन बी बराबर, चलिए टेन बी निकालते हैं, टेन थीटा पी बटे बी, पी कितना है जी उलट दो इसी को और क्या 5 बटे 12, उसके बाद चाहिए साइन थीटा साइन बी, तो पी बटे एच, पी कितना है जी वहां 5 के आगे आया है 13 के कट गया कितना बचा 5 बटे 13। चलिए उसके बाद चाहिए सेक बी कॉस का उल्टा तो एच बटे बी, एच कितना आया 13 के और बी कितना है वहां 12 के, काट लें के 13 बटे 12, बारी बारी से सबसे पहले एलएचएस लेंगे, किसको लेंगे एलएचएस बराबर, एलएचएस में क्या है देखिए यहाँ टेन स्क्वायर बी माइनस के साइन स्क्वायर बी, मान रखिए दोनों का, टेन बी का मान स्क्वायर होना है तो 25 बटे बराबर है 44 के, माइनस साइन का मान 5 बटे 13, 5 बटे 13 मतलब 25 माइनस कितना बटे कितना 169, यही होगा, यही होते होगा। तो एलसीएम लो और क्या, एलसीएम हो जाएगा 144 या 25 यहाँ कॉमन कर लो 25 बाहर आ जाएगा तो 144 हो जीते एलसीएम, 25 यहाँ बाहर किया उसके बाद एलसीएम लेंगे 104, गुना भाग नहीं करना है, गुना भाग का ही कर लो उतना तो करना हमारा नहीं है, कि गुना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 169 और माइनस यहाँ करना 144, तो बराबर 25 हुआ ऊपर में और ऊपर में बचेगा ही 25 है बचेगा बटे 144 और गुने कितना 169 बराबर ही हो गया 625 और बटे 144 और गुने कितना 169। चलिए ये एलएचएस आया है, आरएचएस देखेंगे, आरएचएस ही है आरएचएस बराबर क्या है साइन पर 4 घात है, साइन पर 4 घात बी और इंटू सेक पर 2 घात बी बराबर साइन पर 4 घात चाहिए तो साइन कितना है यहाँ 5 बटे 13 पर 4 घात करना है और गुने सेक पर, तो सेक है कितना 13 बटे 12। चलिए यहाँ हो जाएगा ये कितना 5 25 25, 5 को 4 बार गुना करिए 5 25 25 25 25 7 से 225 से होते 5 25 25 25 25 225 और बटे 13 को 4 बार तो 169 और ऐसा करो इसको ऐसे करो 4 बार है तो 13 गुने 13 और गुने 13 और गुने 13 यही होगा और गुने से का स्क्वायर भी है यहाँ स्क्वायर भी रहते और यहाँ हो जाते 13 और गुने 13 अलग अलग कर दीजिए और बटे बराबर है 44। अच्छा 2 को 13 तो काट दीजिए ऊपर में रहे की 600 और नीचे 144 गुने 169 तो आइए नहीं आया बस ये तो है नंबर 2, तो 1 और 2 देखो सेम चीज है यही तो है, तो 1 और 2 से की कर रहे 1 और 2 से हम कहेगा एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस। अच्छा ये जा तो बाध्यता है जा कि अगर उपयोग करके दिखाना है, लेकिन ऐसे भी अगर नहीं तो ये एक बराबर है वो भी हम करके दिखा देंगे पहले उतारेंगे। चलिए इधर समझिए अगर ये नहीं रहेगा जैसा आगे के एक्सरसाइज में हमको मिलेगा कहेगा सिद्ध करो इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, कैसे करेंगे देखिए प्रैक्टिस अभी करते हैं, तीसरा में जैसे किया बारी बारी से देखें पहले 4 नंबर पर चर्चा है एलएचएस में क्या है टेन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर बी, रिजल्ट है इधर साइन और सेक में है हुआ टेन नहीं है इधर तो टेन को साइन में लिखना बताया है साइन स्क्वायर बी और बटे की लिखे थे हुआ फॉर्मूला बताया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा नहीं बताया स्क्वायर है तो स्क्वायर है दोनों जगह, यहाँ माइनस हो गया साइन स्क्वायर बी। चलिए एलसीएम लेंगे यहाँ
कॉस स्क्वायर बी, सब सूत्र के खेल है। तो ऊपर में साइन स्क्वायर बी रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों गुना साइन स्क्वायर बी और इंटू की कॉस स्क्वायर बी। एकरा में कुछ नहीं के लिए, जैसे भिन्न के जोड़ा बनबो ही वैसे एलसीएम ले लिए कि एकरा में गुना हो हुआ है, नीचे तो एक है, तो ये काम हुआ। ऊपर में साइन स्क्वायर बी कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर बी कॉमन करेंगे, यहाँ कितना बचेगा एक, और यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बी, और नीचे यही है जी कॉस स्क्वायर बी। चलिए ऊपर में है साइन स्क्वायर बी और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी भी होगा साइन स्क्वायर बी, फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ लिए है ये। हाँ सब फॉर्मूला के खेल है, कुछ नहीं है। और नीचे है कॉस स्क्वायर बी। चलिए ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, साइन 4 का बोले हुआ बी, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटे में है, ऊपर जीते तो सेक बन के जीते, तो सेक स्क्वायर बी, और ये आरएचएस में क्या है, यही हिसाब है। अच्छा आरएचएस से भी एलएचएस पर पहुंच सकते हैं, अगर इसको समझता है तो आरएचएस से भी हम एलएचएस पर जा सकते हैं। कैसे जाएंगे देखिए आप, आरएचएस बराबर क्या है अपने पास, एक उलट के चल गई तो समझ सको। वैसे मेरे तरफ से देखें तो यह साइन पर 4 घात, साइन पर 4 घात बी और इंटू की सेक स्क्वायर बी है ना जी। अच्छा सेक को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन 4 घात है, साइन 4 घात बी और नीचे इसे कॉस बन जीते, कॉस स्क्वायर बी होगा ना जी। चलिए साइन 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ रिजल्ट में एलएचएस में टेन है, नहीं है तो टेन बनाना पड़ेगा साइन बटे कॉस करके, तो साइन स्क्वायर बी और गुने कर लेते हैं साइन स्क्वायर बी, कर सको ये 4 हो जाएगा फिर, आई ऊपर नीचे हो गया कॉस स्क्वायर बी। अब भागा करो, इसमें भागा करोगे तो साइन स्क्वायर बी और बटे कॉस स्क्वायर बी लिख लीजिए एक बार, क्योंकि दोनों फायदा होते टेन बन जीते और इन्हें की बचते, सब में अलग अलग भाग देवे लगी, गुना आई तो केकरो एके को भाग पड़ते अब गुना गुना इन्हें की रहले साइन स्क्वायर बी रहले बुआ, ई बन गेले कि साइन थीटा बटे cos थीटा मतलब tan स्क्वायर बी और इनटू साइन स्क्वायर बी। एक तो रिजल्ट ही है, लेकिन हमको चाहिए क्या tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, है ये हुआ तो बोले tan स्क्वायर बी और इनटू हो जाते 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और cos स्क्वायर बी, 1 माइनस cos स्क्वायर बी बराबर tan स्क्वायर अंदर जाएगा, tan स्क्वायर बी और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बी और इनटू cos स्क्वायर बी, है ना देखोगा बराबर ये हो गया tan स्क्वायर बी और माइनस sin के फिर लिख दिया जा sin स्क्वायर बी और बटे की रिजल्ट साइन में है, यहाँ cos नहीं है तो गुना इसमें हुआ और ये करना है cos स्क्वायर बी, cos स्क्वायर बी कट गए बचने की sin स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी आई है एलएचएस में। तो हम बिना जो दिया हुआ है उसके सूचना के हम इससे इस पर पहुंचा और इससे इस पर भी पहुंचा है, एलएचएस से कहाँ आया और आरएचएस से कहाँ लाया एलएचएस पर, तो ऐसे भी किया जा सकता है। ये अभ्यास है, अगला एक्सरसाइज में ऐसे मिलते तोरा, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस देखो है क्या और कहाँ पहुंचना है उसके हिसाब से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, काम करेंगे। उतारिए चलिए यहाँ cos थीटा दिया है, इसको इसके बराबर दिखाना है। अच्छा एक बात तो जब पक्का है हुआ cos थीटा b बटे h होगा, बन हुआ एक मतलब ही h है। अगर संपूर्ण त्रिभुज पर फोकस करो तो आसानी से काम हो सकता है, कुछ नहीं है हिसाब में cos थीटा बराबर हमने बताया है b बटे h, यानी यह है q बटे अंडर रूट के p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर, ये ना हुआ एक मतलब एजा पर b बराबर बता एजा ले सको ये मैं करके b बराबर q, ये तो बता रहा है h बराबर कितना बता रहा है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, खेल तमाशा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, p जो होगा p ही होगा। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज समझिए, यहाँ बनाते हैं त्रिभुज, ये रहा थीटा, ये h और ये b और ये p, ये ना तो ये p और b और h, तो अगर ये p है ये p ये है और b q है, यही तो है, तो h बराबर क्या होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं होगा, बस तो ये समझना है। बस तो ये हो गया साइन थीटा निकालो इससे, समझ इतना समझा जी। तो साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा बराबर होता है p बटे h, तो p तो p ही है और h ही है अंडर रूट के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा जो साबित करना है उसका आरएचएस पर फोकस करो, आरएचएस में हमारे पास इंफॉर्मेशन है cos थीटा q बटे इतना और साइन थीटा बराबर p बटे इतना। हम एक काम करते हैं, इसका आरएचएस लेते हैं, ऐसा का हिसाब में एलएचएस से आरएचएस पर पहुंचो या फिर आरएचएस से एलएचएस पर पहुंचो। हम आरएचएस से पहुंच रहे हैं क्योंकि उधर से थोड़ा सा आसान है, तो आरएचएस में क्या है जी पी स्क्वायर
और प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू बटे नीचे में है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस कितना। अच्छा एक काम करते हैं, हमको चाहिए क्यू बटे इतना और इतना बटे इतना, यही चाहिए। तो क्यू यहाँ है, दोनों जगह क्यू है, गलती दिखा दो की फिर से देखिए इधर दोनों क्यू है पक्का। तो चलिए क्यू रहे नहीं आपकी, तो क्यू बटे ही चाहिए। तो क्यू तो है यहाँ, इसका मतलब एक भाग देने को है, ये समझना है क्या कहता है उसको हमको यहाँ लगाना है, इंक्रीमेंट करेंगे। तो क्यू बटे इतना कहता है, क्यू है दोनों जगह ने, तो मतलब इतना से भाग देना कहता है। भाग दीजिए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से अंश हर में भाग देना है, ऊपर नीचे दोनों अंश हर में क्या करेंगे भाग लगाइए। भाग लगाएंगे तो क्या होगा, तो दोनों में लगेगा, लगेगा ना जी। तो आरएचएस अपना हो जाएगा ई बटे ई होता है, देखिए यहाँ ई बटे ई कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आज ई बटे क्यू बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाते और बटे यहाँ पर भी भाग लगेगा, इससे भी एक हो जाएगा। भाग दोनों में ऊपर नीचे दे रहे हैं तो ऊपर वाला फिर सेपरेट हो जाते प्लस के हिसाब से, इधर सेपरेट हो जाते माइनस के हिसाब से। तो ई बटे ई एक और माइनस क्यू बटे की अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस की क्यू स्क्वायर बराबर 1 प्लस ये हो गया क्यू बटे पी, ये क्यू बटे ई वाला तो cos थीटा है, तो 1 प्लस cos थीटा है ना हुआ। और नीचे की हो जाए 1 माइनस cos थीटा। इसका उपयोग किया हम, इसको एक लिख लो, नहीं समझ में आए तो इसको एक नंबर को और एक से लिखेंगे, कहाँ पे एक नंबर पे इसको हम ही बना लिया। अब ऐसा में हिसाब किताब लगाते हैं, ये निचला है ओकर अपोजिट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, मतलब ऐसा का काम आगे हम बहुत धड़ल्ले से करेंगे। तो 1 प्लस cos थीटा काहे एकर प्लस से गुना कर रहे, क्योंकि हमारा पास फॉर्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर की sin स्क्वायर थीटा होगा जी। तो a माइनस b है, ये a माइनस b है, आप प्लस देके गुना करबे तब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखिए कैसे होता है, तब बटे 1 माइनस cos थीटा होता हुआ, ये अभी ऊपर ले लिखा लिए गुने प्लस वाला से गुना करना है, एकरा से 1 प्लस cos थीटा और बटे 1 प्लस cos थीटा ऊपर हो गया अपने पास, खाली समझना है 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गए। और नीचे हो गए देखिए यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर तो एक हो गए और माइनस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। चलिए ऊपर में अभी है 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है ना बुआ, और नीचे इतना बराबर फॉर्मूला अभी बताइए कितना sin पहले भी बताया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। आपका अच्छा इसको हम थोड़ा देर के लिए ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा, आइए स्क्वायर के कॉमन ऐसे कर दीजिए, कैसे होइए अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं इसको, आप अलग अलग भाग करिए, अलग अलग भाग करनी, या फिर अपने पास मान है यहाँ sin थीटा का मान भी है और cos थीटा का मान है, रख दो वहाँ यानी स्क्वायर देखी है, हम रिजल्ट पर पहुंचे वाला ही है, खाली मान रखना है cos थीटा बराबर ई और sin थीटा बराबर ई, मान रखिए 1 प्लस cos थीटा मतलब कितना हुआ q बटे अंडर रूट के p स्क्वायर और प्लस की q स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर में हो और sin थीटा बराबर की p बटे अंडर रूट के p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर, यही नहीं पूरे में स्क्वायर है। अच्छा ऊपर में एलसीएम के खेल कमाता है नहीं, तो एक से गुना होते ही एलसीएम ले रखिए, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कितना अब बटे नीचे की हो अंडर रूट के पी स्क्वायर एलसीएम हो गए और बटे नीचे तो है ये पी बटे अंडर रूट के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये नीचे वाला है का स्क्वायर है। अच्छा ये और कट गया बाहर में स्क्वायर है, ये है बुआ इतना बटे ही पी बच जाएगा, अलग अलग भाग करनी तो की हो जाते अंडर रूट के थोड़ा सा याद लिखो, ये जगह ने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे कितना और प्लस यानी क्यू है ऊपर में नीचे कितना, तो ये तो आरएचएस में एलएचएस में यही है, बस यही किताब है और कुछ नहीं। किताब क्या कहा, आम कहा, हिंदी कहा, घोड़ा कहा, उससे मतलब नहीं है, हमको अपने तरीके पे चलना है, जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे और आसानी से जो कार्यक्रम था अपना संपन्न हुआ। उठाइए चले देखेंगे 45, 46, 47 हम एक बार लिख दिया है, हम जानो ये इतना ज्यादा नहीं जीते। सबसे पहले यहाँ समझेंगे, यहाँ उसको उसका उपयोग देखेंगे जो हम बार बार हिट कर रहे थे। यहाँ बीसी दिया 15, पहले साइन बी देखेंगे, साइन बी बराबर पी बटे एच, तो बी यहाँ है बउआ फिक्स हो गए एच और फिक्स हो गए बी, तो बी तो 15 देर है
है ना जी। इसके हिसाब किताब से ये है 4/5, इसको हम रखना बताया के, यही तो बताया, यानी P बराबर कई के, अभी H बराबर 5 के, अच्छा P बराबर 4 के है और H बराबर 5 के। तो अगर H बराबर 5 के है तो B कितना होते, पाइथागोरस से अंडर रूट के H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये ना देखुआ, मतलब 25 के स्क्वायर और माइनस 4 चौका 16 के स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहे हैं हम हिसाब किताब लगा रहे हैं कि बचा 9 के स्क्वायर, मतलब 3 के बचा। अब B अपने पास ऑलरेडी 15 है ही, कितना है, तो 15 रखेंगे इसको, तो 15 बराबर, ये जा समझ नहीं उठी बाकी हम कर दिया, तो K बराबर 5 दिया, तो K का मान आ गया 5, K बराबर कितना, K अगर 5 है हुआ तो इतना में समझ नहीं, इतना काम हो जीते। K अगर इतना है तो P अपने पास कितना है, P बराबर 4 के, तो 4 गुने 5, 4 5 20, और B तो है ये बोले, B तो 15 है ये है, B कितना है 15, H बराबर कितना के है 5 के, तो 5 गुने के कितना लाया हम 5, तो 5 25, हिसाब किताब लग गए बुआ। H हो गए 25 और P हो गए, P बराबर कितना है लो, P बराबर यहाँ आया 20, तो 20 15 25 यही है, मान ले जा है 10, एकरे उपयोग करके एकरा दिखाना है, ऐसे तो ये है, हम बिना सूत्र बिना एकर भी करके दिखा देबे। तो 10 स्क्वायर B LHS बराबर 10 स्क्वायर B, तो 10 चाहिए, 10 मतलब कि P बटे B के स्क्वायर, ये ना देखुआ, और माइनस P हो जाए sec स्क्वायर B, 1 माइनस cos स्क्वायर B मतलब कि sec स्क्वायर B बराबर P बटे B, तो P कितना हो जा 20 और बटे B कितना है 15, ठीक होगा, का स्क्वायर करना है। और sec के मतलब sec हो गए cos, cos के उल्टा H बटे B, तो H बटे B मतलब H कितना है यहाँ 25 और B कितना 15, यही होगा का स्क्वायर। अच्छा ऊपर में हो गए 4 5 3 5 5 5 3 5, स्क्वायर करोगे 4 चौका और 3 तिया माइनस यहाँ 5 5 और 3 तिया एलसीएम यहाँ 16 माइनस 25 माइनस 9 और बटे 9, माइनस 1 आ गए, तो ये अंतर प्रूफ हो गया, RHS में आ गया, प्रूफ हो गया। अच्छा बिना अगर ये नहीं रहता तो इस सेक स्क्वायर ऊपर जाता, जाना जी फॉर्मूला पढ़ाया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, ये चीजें है, यहाँ आ रहा है टेन स्क्वायर B माइनस सेक स्क्वायर B, तो एक बराबर माइनस कॉमन करना पड़ते हुआ एक में, तो माइनस 1 आइए जीते, इसलिए वैसे भी बना सकते हैं इसको, अब टाइम नहीं है इसको देखिए सीधा सीधी। अच्छा डायरेक्ट देखो यहाँ अल्फा साइड है, देखो क्या अल्फा यहाँ है, थीटा यहाँ, तो थीटा के लिए बड़का त्रिभुज का उपयोग करो पड़ते, अल्फा के लिए ही त्रिभुज का उपयोग कर देते, 6 है आई 8 है, तो 6 36 37 74, कितना हुआ हो जीते, अरे ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो RS बराबर जा हो जाएगा अंडर रूट के 6 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर, तो 68 64 और 36 2 के वर्गमूल कितना 10, हमारा चाहिए साइन अल्फा cos अल्फा, अल्फा इसी त्रिभुज में है, साइन अल्फा निकालेंगे, साइन अल्फा P बटे H को वो है, तो अल्फा ये है P हो गए 8, H कितना हो गए 10, तो 4 दूनी 5 दूनी 4 बटे 5 cos अल्फा B बटे H, तो B है यहाँ 6 और H है 10, तो 3 दूनी 5 दूनी, तो यहाँ 3 बटे कितना, चलिए tan थीटा इसमें चाहिए, ये तो ये और ये है, ये वाला थीटा के लिए बड़ा त्रिभुज वाला ये चाहिए, यही चाहिए जी, तो बड़ा त्रिभुज चलोगे PQR में, त्रिभुज PQR में, ई वाला कोणमा Q तो 90 डिग्री है, ये है नहीं है, तो ये जो PQ बराबर होगा पाइथागोरस से वो अंडर रूट के होते हुआ कि PR स्क्वायर वह चीज का हो रहा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, थीटा के लिए P और ये, तो यहाँ D निकलेगा बड़का ही, तो PR स्क्वायर और माइनस QR स्क्वायर, तो PR वहाँ 17 के स्क्वायर 289 और माइनस 8 के स्क्वायर 88, अंडर रूट बदले 225 बराबर कितना 15 हो गलो हुआ, tan थीटा निकालना है P बटे, तो थीटा के लिए P हो गए 8 और B तो आए किया ही, B अभी तो आया 15, 8 बटे कितना मान रख दीजिए इसमें है, मान जो निकालना है जिसका मान निकालना है, इसलिए
3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा और इंटू 4 cos अल्फा। यह करना है, मान सबका रख दो। 3 गुने tan थीटा कितना आया 8/15, ये नहीं हुआ। माइनस 2 गुने sin अल्फा कितना आया 4/5, ये ना है जी, गुना 4 और गुने cos अल्फा कितना आया 3/, हल कर देगा, जो आएगा वो अंतर होगा। हल होगी तो कुछ तो नहीं करना है। थोड़ा सा यहाँ प्रश्न लिखने में गड़बड़ हो गया था, गुना लिखा गया था जब प्लस है प्रश्न से, समझ नहीं होगा। तब बाकी जो है वो तो ठीक है, सब निकला हुआ है। और यहाँ टाइम थीटा p/b है, ऐसे लिखा गया, p रख लिए मानते हैं, लेकिन ऐसे लिखा गया p/b में 8/15 ही आएगा। अच्छा 3 बचे तो 8/5, और क्या दुनिया 8/5 प्लस माइनस कर दीजिए, बचलो ही चलती है 12/5 है की बदले, तो 12/5 इसका आंसर है। और क्या गुना नहीं बल्कि का प्लस ही, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर शायद यहाँ अल्फा है कि, और यहाँ थीटा है। एकरा अगर तरीका से नहीं समझ गई तो ढूंढते रह जाएंगे, एकरा बड़का बड़का तो फेल है शंका में। लेकिन अगर कंसेप्ट पता हो कि कहल के समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में ये बोल रखा है कोण बी 90 डिग्री, समकोण आई बी डी बोलो है लंब है एसी पर, बी डी लंब कहाँ, तो धड़ाक से समरूप त्रिभुज में जाइए। जब समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बढ़ाया है, अरे ये त्रिभुजवा बड़का के भी समरूप, आई त्रिभुजवा भी बड़का के समरूप, और दोनों आपस में भी की। हाँ ये पढ़ने पढ़ा था एक वहां पर समरूप त्रिभुज में, इसलिए हम फिर से नहीं पढ़ा रही है थी, लेकिन हिंट कर दे लियो कि दोनों अगर कभी समकोण त्रिभुज में बीडी बी कोण समकोण है और समकोण से वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालोगे तो आंख मूंद के लिखना त्रिभुज बीडीसी समरूप होंगे त्रिभुज बीडीए के, होते हैं बुआ। और समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती, दई कोणमा के बराबर हो जाए थीटा, आली कोणमा के बराबर हो जाए अल्फा। इसलिए हम लिख लिए बुआ कोण सी बराबर अल्फा और कोण ए बराबर की, काम खत्म हो गए। ये 15 है, ये 12 है, तो समूचे यहाँ से निकलता है तो 25 रूट में 25 तब हो और बराबर है 44 से, चल तमाशा खत्म हो गए। 169 के वर्गमूल कितना निकाल लो, ये है थीटा, तो मान जाइए cos थीटा के पहला पकड़ना है cos थीटा b/h होता है, तब थीटा ही है तो b कितना हो गए, h कितना हो गए 13। अंतर है एकदम आसान भाषा में, हम तो होते जोर जार लगेबे करो अल्फा के लिए, ये हो गए ये तो बी हो गए बुआ, तो ये हो जते p, तो sin अल्फा चाहिए कि cot अल्फा, cot अल्फा ये भी रहे cot अल्फा, तो tan के उल्टा तो b/, कितना यही होगा जी, अल्फा यहाँ है, ये तो h हो गए, ये h हो गए, तो एक सामने p आई हो गए b, तो b/, मतलब 5/, कितना बात, ये अंतर है। खेला खत्म, पैसा हजम है, बस इतने रहते हैं। हिसाब में कहीं कुछ नहीं है, जो बताते हैं उसको पढ़ो, हिसाब बनेगा। उधर ये मिलेंगे अगले क्लास में।